Hello everyone, I am CP Jadon, your UC Net Management Faculty। और आज हम देखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से नेट में तो पूछा ही जाता है, लेकिन ये जितने भी सेट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उनका फेवरेट टॉपिक है। काफ़ी क्वेश्चन से मतलब है कि वो यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो देख लेते हैं क्या है कस्टमर क्लासिफिकेशन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अभी तक हम देख चुके हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप आप कैसे बिल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशन आप कैसे बिल्ड करते हैं, फिर आप उस रिलेशन को, कस्टमर रिलेशंस को कैसे मैनेज करते हैं थ्रू प्रैक्टिस, टेक्नोलॉजी, डेटा, स्ट्रैटेजी। तो वो सब हम देख चुके हैं। अब आपने कस्टमर को समझ लिया, उसके डेटा को समझ लिया, लेकिन क्या सारे कस्टमर इक्वली वैल्यूएबल होते हैं कंपनी के लिए? क्या सारे कस्टमर सारे प्रोडक्ट कंपनी के खरीदते हैं, है ना? तो अब ये चीज़ समझना ज़रूरी है। मान लीजिए 100 कस्टमर हैं किसी कंपनी के, तो सारे जो 100 कस्टमर हैं वो दोबारा कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, रीपरचेज नहीं करेंगे। कुछ उसमें से चले जाएंगे, कुछ खरीदेंगे, कुछ लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, है ना? तो उससे क्या होगा कि कंपनी को ये समझना होगा कि वो किन लोगों को पर्सनलाइज मैसेज भेजे और किस तरीके के प्रोग्राम उनके लिए चलाए, है ना? तो उसके लिए ज़रूरी है कस्टमर का क्लासिफिकेशन करना। तो इसीलिए आज हम देखेंगे कस्टमर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लॉयल्टी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। शुरू करते हैं। कस्टमर क्लासिफिकेशन refers to a process dividing customer into different group based upon their value and their value to the company। तो कंपनी के लिए किस तरीके से वैल्यू जनरेट कर रहे हैं उसके बेस पर हम उसे डिवाइड करते हैं। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? नॉट ऑल कस्टमर कंट्रीब्यूट इक्वली टू द प्रॉफिट। कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें सारे कस्टमर का बराबर हिस्सा नहीं होता है। सम कस्टमर आर मोर वैल्यूएबल देन अदर। लिमिटेड रिसोर्स रिक्वायर सेलेक्टिव फोकस, हेल्प इन बेटर डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। अगर 100 कस्टमर्स हैं तो 100 कस्टमर रीपरचेज तो नहीं करेंगे, है ना? मान लीजिए 50% कस्टमर रीपरचेज कर भी रहे हैं और 25% सोच रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं, इनके लिए अलग स्ट्रेटजी होगी। जो खरीद लेंगे इनके लिए अलग स्ट्रेटजी होगी, और जो बिल्कुल ही अलग हैं, शायद ना खरीदें, उनके लिए स्ट्रेटजी अलग होगी। तो इन तीनों के लिए हमें अलग अलग एडवर्टाइजमेंट करना होगा, अलग अलग स्ट्रेटजी बनानी होगी। और जो बिल्कुल ही नहीं सोच रहे हैं उन पर हमें लीस्ट फोकस करना होगा, है ना, जिससे कि हम अपने रिसोर्स को जो खरीद सकते हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर सकें। तो इसलिए कस्टमर क्लासिफिकेशन ज़रूरी होता है। CRM सिस्टम हेल्प इन एनालाइजिंग customer data such as purchase history, behavior and profitability which support effective classification। so इसके कौन कौन से डायमेंशंस हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉयल्टी, इन दो डायमेंशन के बेस पे हम चेक करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन है। हमने 4 कैटेगरी में उसे डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी वो कैटेगरी हैं? बटरफ्लाई, ट्रू फ्रेंड, स्ट्रेंजर एंड बर्न सेल। अब ये क्या होते हैं, इनको एक एक करके हम समझेंगे। ये आपके लिए कंप्लीट एक डायग्राम है, एक इमेज है। यहाँ से आप पूरे लेक्चर को देख सकते हैं एक साथ, लेकिन अभी हम मूव करते हैं जिससे कि हम डीपली कॉन्सेप्ट को समझ सकें। एक बार यहाँ देख लेते हैं। स्ट्रेंजर बेसिकली वो लोग होते हैं जो कंपनी से लॉयल भी कम है ना? देखो, लॉयल्टी भी कम है और प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है। तो ये सगे किसी के नहीं है ना। यहाँ से ना तो कोई प्रॉफिट है, ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा, ना ही कोई लॉयल्टी में, इनका कोई कमिटमेंट नहीं है। तो ऐसे कस्टमर्स पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। ज़्यादा फोकस से मतलब है कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम, मनी, पैसा हमें, है ना, और टेक्नोलॉजी ज़्यादा या डेटा मैनेज करने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसकी जगह हमें किसी और कस्टमर पे फोकस करना चाहिए। वो कौन है वो समझते हैं। फिर आते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कैसे कस्टमर्स होते हैं? जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी तो जहाँ से हमें हाई मिल रही है, लेकिन लॉयल्टी कम मिल रही है। तो ये कस्टमर कैसे होते हैं? हाईली प्रॉफिटेबल होते हैं बट नॉट लॉयल। अट्रैक्टेड बाय डील्स, तो आप इनके लिए अट्रैक्टिव डील्स बनाएं, डिस्काउंट दें, ऑफर दें, और इनको अपने लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ये बहुत महंगे सामान खरीदते हैं, कंपनी के जो हाईली वैल्यूड प्रोडक्ट हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट हैं, उनको खरीदते हैं, लेकिन क्या होते हैं, इनका कमिटमेंट नहीं है कंपनी के साथ। तो आप इन पर फोकस करें कि कैसे भी करके इनको डिस्काउंट दें, कुछ भी दें, लेकिन इनको अपना एक लॉयल कस्टमर बना लें। तो ऐसे कस्टमर को बोलते हैं बटरफ्लाई। ट्रू फ्रेंड कौन से होते हैं? जो लॉयल भी हैं और जो हाईली प्रॉफिटेबल हैं। तो ये सब जो आपके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आपको
देते हैं। तो हाई प्रॉफिटेबल एंड हाईली लॉयल, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, रिपीट परचेज, एडवोकेट योर ब्रांड टू अदर, ये आपके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करते हैं और लोगों से भी आपकी ब्रांड को खरीदने के लिए बोलते हैं। सो ये कौन से होते हैं? मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स होते हैं। इसके बाद वार्नर सेल है। यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी तो कम है लेकिन ये लॉयल हैं, आपकी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कंपनी को इनसे फ़ायदा कोई नहीं हो रहा है, मतलब फ़ायदा हो रहा है लेकिन उस लेवल पे फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये बेसिक प्रोडक्ट खरीदते हैं, है ना, तो इनसे इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। तो कैसे भी करके इनको हमें कोशिश करना होता है कि इनसे हम लॉन्ग टर्म में और इनसे कस्टमर इक्विटी कैसे इंक्रीज कर सकें। लॉयल बट नॉट वेरी प्रॉफिटेबल, कंटिन्यू टू बाय बट स्पेंड लेस, कॉस्ट टू सर्व मे बी हायर देन प्रॉफिट। अब इनको सर्व करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, प्रॉफिट इनसे कम अर्न हो रहा है। तो ये हमारे 4 अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। अब एक एक करके इनको और देख लेते हैं। तो हम डिस्कस तो कर ही चुके हैं। स्ट्रेंजर कौन होते हैं? स्ट्रेंजर आर लो प्रॉफिटेबल एंड लो लॉयल्टी होती है। दे डू नॉट जनरेट सिग्निफिकेंट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को यहाँ जनरेट नहीं करते हैं। ये वन टाइम परचेज करते हैं और इजीली वे स्विच कर जाते हैं दूसरी ब्रांड की तरफ। इनको कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होता है ब्रांड के साथ, और तो इसीलिए हाई कॉस्ट ऑफ सर्व होती है। हाई कॉस्ट ऑफ सर्व के लिए एडवर्टाइजमेंट पे ख़त्म करना है, इनके लिए डिस्काउंट वगैरह निकालना है ना, तो ये सब में ज़्यादा खर्च हो जाता है इन कंपैरिजन टू ये जितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो इन पर इतना फोकस नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे ऐसे कस्टमर्स के लिए? अवॉइड हैवी इन्वेस्टमेंट, डू नॉट फोकस ऑन रिटेंशन, मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ सर्विंग, सर्व ओनली इफ प्रॉफिटेबिलिटी इन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिटेबिलिटी है तो इसके लिए आप इसे सर्व करें। अब CRM कैसे हेल्प करता है ऐसे कस्टमर्स को समझने के लिए? CRM सिस्टम हेल्प आइडेंटिफाई स्ट्रेंजर बाय एनालाइजिंग लो परचेज फ्रीक्वेंसी, लो एंगेजमेंट एंड लो कंट्रीब्यूशन टू द रेवेन्यू। ऐसे कस्टमर जो कि रेवेन्यू भी कम जनरेट हो रहा है, लो परचेज है, वहाँ से एंगेजमेंट भी बहुत कम है, तो आप समझ जाते हैं कि ये कस्टमर कौन से हैं, स्ट्रेंजर कस्टमर। दिस हेल्प कंपनीज टू अवॉइड अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट एंड फोकस ऑन वैल्यूएबल कस्टमर्स। तो ऐसे हमें पता पड़ता है कि इन कस्टमर्स में ज़्यादा खर्च नहीं करना है और कस्टमर्स हैं उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो फिर आते हैं हमारे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कौन से होते हैं? हाई प्रॉफिटेबिलिटी होती है लेकिन लो लॉयल्टी होती है। दे जनरेट गुड रेवेन्यू, ये रेवेन्यू अच्छा जनरेट करते हैं बट वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए खरीदते हैं, 1 या 2 बार खरीदते हैं बस, है ना, लेकिन हाई वैल्यू प्रोडक्ट खरीदते हैं। अट्रैक्टेड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अट्रैक्टेड बाय ऑफर एंड डिस्काउंट एंड प्रमोशन। आप ये अट्रैक्ट होते हैं ऑफर और डिस्काउंट से। मेक हाई वैल्यू परचेज बट नॉट रेगुलरली, ईजीली स्विच टू कॉम्पिटिटर व्हेन बेटर ऑफर आर अवेलेबल। तो अब आप क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे? शॉर्ट टर्म में तो ये आपके लिए प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। आप इनको ऑफर दें, ऑफर अट्रैक्टिव डील्स एंड प्रमोशन दें जिससे कि आपकी कंपनी के रिपीट परचेज करते रहें। डू नॉट इन्वेस्ट हैवीली इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन पर ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें क्योंकि ये स्विच कर जाते हैं तुरंत। तो CRM कैसे हेल्प करता है इनको समझने में? CRM सिस्टम हेल्प आइडेंटिफाई सच कस्टमर थ्रू हाई परचेज वैल्यू बट लो रिपीट फ्रीक्वेंसी। तो हाई परचेज जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है उनको ये खरीदते हैं लेकिन रिपीट परचेज बहुत कम होता है। तो ऐसे कस्टमर्स को हम पहचान लेते हैं CRM के थ्रू, तो इनको हम क्या बोलते हैं? बटरफ्लाइज बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे ट्रू फ्रेंड, जो लॉयल कस्टमर है ना, और हाई प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ से आ रही है। ये जो रेगुलर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कंपनी के, दे आर मोस्ट वैल्यूएबल फॉर द कंपनी। करेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके? मेक्स रेगुलर एंड रिपीट परचेज, स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है, लेस प्राइस सेंसिटिव, और प्राइस चेंज होते हैं तो ये दूसरी ब्रांड पर स्विच नहीं करते हैं। लाइकली टू बी रिकमेंड एंड कंपनी टू अदर, और लोगों को भी आपके प्रोडक्ट खरीदने के लिए ये रिकमेंड करते हैं। तो आप इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करिए, पर्सनलाइज सर्विस दीजिए इनको, फोकस ऑन रिटेंशन एंड सेटिस्फैक्शन, इनकरेज लॉयल्टी प्रोग्राम एंड एंगेजमेंट। तो अब कैसे CRM हेल्प करेगा इनको आइडेंटिफाई कैसे पहचानेगा? ये कस्टमर हाई वैल्यू प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे, रेगुलर परचेज कर रहे होंगे, है ना, और आपको और लोगों को भी आपके बारे में बता रहे होंगे। तो इस तरीके से CRM हेल्प करता है इन कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने में। तो इनके लिए आप कैसे मैनेज करेंगे? इनको आप पर्सनलाइज ऑफर देते रहिए, रिवॉर्ड देते रहिए और कंटिन्यूस एंगेजमेंट बनाते रहिए। फिर आते हैं वार्नर सेल। ये कौन से होते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी तो कम है लेकिन लॉयल्टी ज़्यादा है। तो यहाँ दिक्कत क्या आती है कि इनको सर्व करना अगेन महंगा पड़ जाता है इन कंपेरिजन टू प्रॉफिट, क्योंकि ये बेसिक प्रोडक्ट खरीदते हैं। दे स्टे विद कंपनी फॉर लॉन्ग टाइम बट कंट्रीब्यूट लेस रेवेन्यू। कंपनी साथ जुड़े तो रहते हैं लेकिन कंट्रीब्यूट लेस करते हैं।
regular customer but low spending, highly loyal to the brand, may prefer basic or low product, less responsive to premium offering. जो प्रीमियम प्रोडक्ट हैं कंपनी को उनको ये बहुत ही कम खरीदते हैं। तो बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? स्टेबल बट लो रेवेन्यू, कैन इंक्रीज सर्विस कॉस्ट इफ मैनेज्ड प्रॉपरली। अब क्या स्ट्रेटजी बनाइए? ट्राई टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, आप कोशिश करिए कि इनको प्रॉफिटेबल बनाया जाए, अप स्केलिंग की जाए, इनको कैसे भी करके महंगे प्रोडक्ट सेल किए जाएँ, क्रॉस सेलिंग की जाए, कोई अदर रिलेटेड प्रोडक्ट हैं इनको सेल किया जाए, इनकरेज हायर वैल्यू परचेज, एडजस्ट सर्विस लेवल इफ़ कॉस्ट इज़ टू हाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो 4 टाइप हैं, different 4 type of customer that are stranger, bargain sale, true friend and butterflies। सबसे अच्छे कौन से होते हैं? ट्रू फ्रेंड्स होते हैं जो हायर प्रॉफिटेबल हैं और हाईली लॉयल हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टमर ग्रुप हैज़ हाई प्रॉफिटेबिलिटी एंड लो लॉयल्टी? अभी हमने देखा कि हायर प्रॉफिटेबिलिटी है लेकिन लो लॉयल्टी, मतलब उड़ जाते हैं एक से दूसरे ब्रांड की तरफ, लॉयल नहीं है। कोई और अच्छा दिखा तो उसकी तरफ मुँह पर जाएंगे, अच्छी डील मिली तो वहाँ उड़ जाएंगे, है ना। लेकिन महंगे प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कौन होते हैं? बटरफ्लाई होते हैं जो उड़ जाते हैं। कस्टमर हु हाईली लॉयल बट कंट्रीब्यूट लो प्रॉफिटेबिलिटी आर नोन एज। हाई लॉयल्टी तो बहुत है लेकिन वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं आपके लिए, चुप के तो आपके साथ, लेकिन वो खर्च करने को तैयार नहीं है। वो कौन से होते हैं? हमारे वार्नर सेल, है ना। विच कस्टमर ग्रुप शुड अ कंपनी फोकस ऑन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग? लॉन्ग टर्म किन के साथ जाएंगे? जहाँ से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वो कौन से कस्टमर्स होते हैं? ट्रू फ्रेंड, जो आपके लिए हाईली लॉयल होते हैं और हाईली प्रॉफिटेबल होते हैं, तो उनके साथ कंपनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट बेसिस फॉर कस्टमर क्लासिफिकेशन इन CRM? CRM में किस डायमेंशन के बेस पर हम क्लासिफिकेशंस करते हैं? तो दैट इज़ कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉयल्टी। फॉर विच कस्टमर ग्रुप शुड फर्म अवॉइड हैवी इन्वेस्टमेंट? हैवी इन्वेस्टमेंट कहाँ नहीं करना चाहिए? जहाँ से हमें रेवेन्यू होने के चांसेस बहुत कम है, रिपीट परचेज होने के चांसेस बहुत कम है, और जो लोग लॉयल भी नहीं हैं, है ना। तो ऐसे कौन से लोग हैं? स्ट्रेंजर। विच स्ट्रेटजी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर बटरफ्लाई? बटरफ्लाई के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी है? ये क्या करते हैं? हाईली प्रॉफिटेबल होते हैं लेकिन उड़ जाते हैं तुरंत। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे ही ये आए इनसे जितना ज़्यादा पैसा हो हमें कमा लेना चाहिए, ठीक है। तो वही है, लॉन्ग टर्म के लिए तो रुकते ही नहीं है, तो बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कोई फ़ायदा नहीं है। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएं, ये स्ट्रेटजी है। या फिर सेम मैक्सिमाइजिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, और अवॉइड ऑल इंटरेक्शन। ऑल इंटरेक्शन तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते किसी भी केस में, क्योंकि ये हाईली वैल्यूएबल कस्टमर हैं, ये प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट स्ट्रेटजी होगी कि शॉर्ट टर्म के लिए रुकते हैं ये लोग, तो शॉर्ट टर्म में जितना पैसा इनसे कमाया जा सके कमा लिया जाए। तो मैक्सिमाइजिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।